नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डीएम सर और आप देख रहे हैं डीएम सर क्लास। आज की क्लास में हम शेप्स के ऊपर चर्चा करने वाले। शेप्स यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स, जिसको भौमितिक आकृति पर हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक पॉइंट से जिस तरीके से आप प्रोसेस देख रहे हो, एक पॉइंट कंपास में हम लेते हैं और उसके ऊपर से एक रेडियस लेने के बाद में हम एक कर्व जिसको कंप्लीट करते हैं उसको सर्कल बोलते हैं। सर्कल में साइड नहीं होती, सर्कल में किसी भी प्रकार का एंगल नहीं होता है। हालांकि सर्कल को 360 डिग्री एंगल शेप कहा भी जाता है। अब ये सर्कल कहाँ देखते हैं? आप सूरज देखते हो, वो भी सर्कुलर है। चांद देखते हो, वो भी सर्कुलर है। उसके बाद में आपने बहुत सारे गाड़ियों के चक्के भी देखी है। आपने अपने घर में घड़ियाँ भी देखी है जो दीवार से टंगी रहती है। कभी कभी जो डायल रहता है हमारे, हम जो हाथ पे घड़ी बांधते हैं, उसका भी जो डायल होता है वो भी सर्कुलर शेप में होता है। उसके बाद में हम देखते हैं लड़कियां और जो औरतें जो चूड़ी पहनती है, तो चूड़ियाँ भी गोल होती है, गोलाकार होती है, सर्कुलर होती है। जो बिंदी लगाती है हमारी मम्मी, वो भी कैसी गोल होती है। इसके बाद में आपने आंखों की पुतलियाँ देखी होंगी, वो भी शेप एक सर्कुलर शेप होता है। उसके बाद में हम बॉटल के ढक्कन देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सर्कुलर शेप में हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अभी आप सर्कुलर शेप को तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन दोस्तों सर्कल में सर्कुलर शेप ये दो प्रकार का होता है। एक तो सर्कल पूरी रिंग होती है, देखिए आपको दिख रहा है वीडियो में, एक रिंग होती है, सिंपल कर्व लाइन होती है, उसे हम सर्कल कहेंगे। लेकिन अगर कोई सर्कुलर शेप जैसे कि गेंद, अगर गेंद को आप ठीक से देखोगे तो गेंद अंदर से भरी हुई है, मतलब उसमें हवा है, तो वो एक सर्कुलर शेप है, लेकिन वो भरा हुआ है। तो जो भरा हुआ जो गोल होता है, हम हिंदी में सर्कल को वृत्त कहते हैं और हम इस शेप को स्फीयर कहते हैं इंग्लिश में। स्फीयर का मतलब होता है गोल। जैसे सूरज अंदर से भरा हुआ है, चांद अंदर से मिट्टी से भरा हुआ है, जो आपका बॉल है वो भी भरा हुआ है। जो भी चीज़ें, जैसे हम वो आयरन वाला बॉल जो थ्रो करते हैं वो भी भरा हुआ रहता है। तो जितने भी सर्कुलर शेप की जो चीज़ें रहती है, जो अंदर से भरी हुई रहती है और ऊपर से सर्कुलर दिखती है, तो उसे हम स्फीयर कहते हैं। इसके बाद में हम अगले शेप की तरफ बढ़ते हैं। वो शेप है ट्रायंगल। ट्राई का मतलब ही 3 होता है, यानी त्रिकोण, यानी वहाँ पर आपको 3 एंगल देखने के लिए मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको ट्रायंगल में 3 साइड्स भी आपको दिखेंगे। यानी ट्रायंगल कैसे बनता है? 3 साइड से बनता है और उसमें 3 एंगल क्रिएट होते हैं। यह प्रोसेस देखिए। अब हम रोजमर्रा में जो चीजें देखते हैं जो ट्रायंगुलर शेप की होती है, कौन कौन सी रहती है? आपको याद आ रहा होगा, ये समोसा देखा आपने, ये देखिए उस ट्रायंगुलर शेप में है। उसके बाद में हमारी नाक देखिए, नाक ये ट्रायंगल में फिट हो सकती है। उसके बाद में हमने वो एरो देखा है, एरो का पॉइंट देखिए, जो हम कभी टीवी पर या फिर कई माइथोलॉजी में हम जो लड़ाई में देखते हैं, वो भी ट्रायंगुलर शेप का रहता है। उसके बाद में हमने टेंट्स देखी है, आप पिक्चर में देख रहे हैं टेंट्स, ये भी एक ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। उसके बाद में पुराने घर, जो ओल्ड हाउसेस होते थे, उससे कैनोपीज जो होती है वो भी ट्रायंगुलर शेप की होती है। तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, उसमें जो क्राउन दिया जाता है वो भी कैसे ट्रायंगुलर शेप का होता है। देवी का मुकुट ट्रायंगुलर शेप का होता है। उसके बाद में हम बैलबंडी को अगर ऊपर से देखेंगे तो ये भी देखिए एकदम ट्रायंगुलर शेप की दिख रही है। उसके बाद में ये स्टेपलर ऑफिस का है, ट्रायंगुलर है। उसके बाद में ये कैंची देखिए। उसके बाद में घर में जो मम्मी बना के देती है पराठा, आलू का फेवरेट है आपका, वो भी ट्रायंगुलर शेप का है। पिरामिड्स तो आप जानते हो दोस्तों, ये भी ट्रायंगुलर शेप की होती है। और कई बार आपने शहर से चौक में से गुजरते समय आपने ट्रैफिक सिग्नल्स भी देखे, वो भी ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। उसके बाद में हम बढ़ेंगे क्वाड्रेंगल्स की तरफ। क्वाड्रेंगल्स का मतलब होता है चौकोन। चौकोन में 4 साइड्स होते हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं। उसका प्रोसेस आप देख रहे हो। लेकिन अगर क्वाड्रेंगल को ठीक तरीके से हम आइडेंटिफाई करें, अगर उसका वर्गीकरण करें, तो मेनली 2 हिस्सों में क्वाड्रेंगल को हम वहाँ डिफाइन कर सकते हैं। पहला स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है उसको 4 साइड्स रहेंगे, 4 एंगल रहेंगे बराबर, लेकिन चारों साइड्स इक्वल रहेंगे। हमारी एक स्कूल की खिड़कियाँ देखो, ये स्क्वायर शेप की है। आपने बॉक्स भी देखे होंगे कुछ जो चारों तरफ से इक्वल है, ठीक है।
उसके बाद में आपने कई बिस्किट्स भी देखे होंगे, वो बिस्किट्स भी स्क्वायर शेप का आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। दूसरी चीज, आपने बहुत सारे घरों में आपने हॉल में, बेडरूम में टाइल्स देखे होंगे, टाइल्स जैसे 2 बाय 2 की, 1 बाय 1 फीट की। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसको भी हम स्क्वायर कहेंगे, यानी क्वाड्रेंगल है, वो चौकोन है, लेकिन क्या है, वो स्क्वायर है। स्क्वायर का डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा कि चारों साइड्स इक्वल। लेकिन बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी है कि वो चौकोन तो है, लेकिन आमने सामने वाली साइड्स इक्वल है, यानी 2 आमने सामने वाली और 2 आजू बाजू वाली। रेक्टेंगल कहते हैं, रेक्टेंगल को हम आयत भी बोलते हैं। अब आयत जैसे बहुत सारी चीजें बता सकते, दरवाजे है, खिड़कियां है, बुक्स है, बसेस है, ट्रक का शेप देख लीजिए आप, ये आपका और मेरा मोबाइल भी देख लीजिए, ये चॉकलेट्स भी देख लीजिए, उसके बाद में ये टेबल्स देख लीजिए, आपके बेडरूम में ये बेड्स भी देख लीजिए, और हमारे जो मम्मी जो खाना बनाती है, जो गैस होती है, सिगड़ी जो होती है, वो भी आप ऊपर से देख सकते हैं। ये रेक्टेंगल शेप है, आयत जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों अभी हमने 3 शेप यहाँ पर पढ़ लिए। पहला सर्कल पढ़ लिया, उसके बाद में हमने ट्रायंगल पढ़ा, उसके बाद में हमने क्वाड्रेंगल पढ़ा। क्वाड्रेंगल हमने 2 चीज़ें देखी, स्क्वायर किसे कहते हैं और रेक्टेंगल किसे कहते हैं। तो अगले क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में कुछ एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।